प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। आइए हम सब एक मन एक आत्मा होकर प्रार्थना करेंगे, जैसा कि परमेश्वर का आत्मा बुलवाए, और इन प्रोफेसीज को, इन वचनों को और इस प्रार्थना को अपने लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो जो आपको लगता है उसको ग्रहण करना, और जो आपके टच में है उन लोगों के लिए भी ग्रहण करना। ठीक है। प्रभु आप सभी को आशीष देता रहे। चलो प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपका आदर मान सम्मान हो। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है जो आपकी ओर ताकता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। आपका वचन कहता है आप संकट के समय सहज से मिलने वाले सहायक हैं। प्रभु आपका वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु आपका वचन कहता है कि जो भी तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। प्रभु आपका वचन कहता है कोई भी दो जन पृथ्वी पर एक मन एक आत्मा हो के पिता से जो मांगेगे तो पिता स्वर्ग से पूरा कर देगा। प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रभु आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर आप हमारे मांगने से ज़्यादा और सोचों से कहीं ज़्यादा बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर आप हमारे संग और साथ रहते हैं पिता। प्रभु इसी समय सबसे पहले पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक टूटे रिश्तों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी दुल्हन है मेरे परमेश्वर, आप हमारे दूल्हा है यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जैसे कि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर यशायाह 54:5 में, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यह वचन है, क्षण भर के लिए मैंने ही तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे अपना मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा करके मैं तुझ पर फिर से अनंत करुणा करके तुझे मैं फिर से छुड़ाकर अपने पास रख लूंगा। और यहोवा का यही वचन है। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर तू इनको अपनी आँख की पुतली के नहीं संभाल कर रखता पिता। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर तेरा वचन जो कभी टलता नहीं, जो कभी मिटता नहीं, जो हड्डी हड्डी मांस मांस गूदे गूदे गांठ गांठ को आर पार छेद कर मन की भावना को जांचता है और चंगा करता है। प्रभु तेरा वचन कहता है तू हमारे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। इसी समय तेरे कभी ना टलने वाले वचन को यीशु के नाम से इसी समय हर एक परिवारों में रिलीज करते हैं। हर एक पति पत्नी के जीवन में प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे, तेरी शांति, तेरी शालोम, तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा, तेरा सुख, चैन, विश्राम, शालोम और शांति, कल्याण और बरकत प्रभु इसी समय हर एक टूटे रिश्तों में आकर समा जाए पिता। हर प्रकार की कड़वाहट, बुड़बुड़ाहट या पिता परमेश्वर हर प्रकार का विरोध यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं, बांधकर धलोक के कुंड में नष्ट करते हैं। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे आत्मा की तलवारें चले, तेरे मिकाएल स्वर्गदूतों की तलवारें चले ऐसी गंदी आत्माओं के विरोध में जो घर परिवारों को तोड़ती हैं। तेरा वचन कहता है कि राजाओं का मन नालियों के समान पिता आपके हाथ में रहता है, जिधर आप चाहते हैं उसको उधर मोड़ देते हैं पिता परमेश्वर। इसी समय प्रभु पति का मन पत्नी की ओर और पत्नी का मन पति की ओर फेर देने के लिए और व्यभिचार से हटाने के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, और हर एक टूटे रिश्तों को जोड़ देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इन सबको माफ करने वाला मन और दे, इन सबको माफ करने वाला हृदय और मन दे पिता परमेश्वर, ताकि ये माफ करें और आगे बढ़े पिता, क्योंकि तेरा स्वभाव माफ करना है और हम तेरी संतानें हैं खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है पिता, तेरे मददों सेवा टल करने वाली आत्माओं को खड़ा करते हैं, रिलीज करते हैं खुदावन। तेरा वचन कहता है कि उद्धार पाने वालों के लिए प्रभु तूने आत्माओं को भेजा है, मदद और सेवा टल करने वाली आत्माओं को भेजा है, खड़ा करा है प्रभु, ताकि मदद और सहायता हो सके पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह ही बहुत है पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जो तेरी ओर ताक रहे हैं, जो हमें जानते जो नहीं भी जानते हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, या जिनके रिलेटिव दूसरी कंट्री में प्रार्थना कर रहे हैं, जिनका मेहनताना नहीं मिल पाया, जिनके नौकरी बिजनेस नहीं खुल पाए हैं, जो अटके पड़े हैं, यीशु के नाम से इसी समय हर प्रकार की रुकावट खुदावन तेरे आत्मा की आग से जल जाए। तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य इनके नौकरी बिजनेस परिवार रिश्ते नातों में खुदावन, इनके काम धंधे में, इनके शरीर प्राण और आत्मा में काम करे प्रभु यीशु। तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य से इसी समय पिता परमेश्वर इनका काम उठ जाए, इनकी हर एक नौकरी बिजनेस, इनकी हर एक परिस्थिति यीशु के नाम से उठ जाए खुदावन। और हर एक गर्भ को आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है उनको अच्छे हेल्दी बेबी बॉय से ब्लेस करने के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है कि तेरे देश में कोई बांझ नहीं रहेगा, तू बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माता बनाता है, तूने बना दिया खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और तेरा वचन कहता है जितनों के बीच तेरी बेइज्जती हुई है उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। बस मेरी ओर ताक, क्योंकि तेरी ओर ताकने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता खुदा। तेरी ओर ताकना सिखा पिता परमेश्वर कि लोग समस्या के समय
समय पिता परमेश्वर संसार की ओर ना जाए। और जो ये लोगों के जीवन में परीक्षा के समय चल रहे थे प्रभु, इनको हियाव का आत्मा दे और इनको स्थिर कर, ताकि ये एग्जाम इनको दोबारा देना ना पड़े खुदावन। तेरा आत्मा इनकी हर एक परिस्थिति में अगुवाई करे, मदद करे खुदावन, क्योंकि तेरे सिवा कोई मदद नहीं कर सकता खुदा। ये तेरी ओर ताके और तुझे पुकारे पिता। ये कभी शैतान की बातें अपने मुंह से ना कहने पाए, कभी समस्या को अपने मुंह से ना बोलने पाए खुदा। ये पुकारे तो पिता परमेश्वर हल को पुकारे, हल को पुकारे पिता परमेश्वर, आंसर को पुकारे, उत्तर को पुकारे पिता, जो तू है प्रभु। तेरे वचन को पुकारे, तेरे वचन का अंगीकार करे। तेरा वचन कहता है कि शैतान को प्रभु तूने इनके और मेरे पैरों के नीचे कुचलवा दिया है। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। सब कुछ आपके कंट्रोल में है खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है तूने हमें बांधने और खोलने का अधिकार दिया है प्रभु। हम अपने अधिकारों को कभी भूलने ना पाए, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, और शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचले प्रभु। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु कोई तेरे पास ना आएगा प्रभु। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि जो भी तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा प्रभु, तेरे अनुग्रह, तेरी करुणा, तेरे दया को, तेरे पवित्र डर को मांगता है पिता, जो पाप करने से पहले आता है। और जो भी रिलेशंस बनाए हैं प्रभु, किसी लड़की और लड़के ने पिता शादी से पहले उनके गुनाहों को क्षमा कर, उनके पापों को क्षमा कर, और ऐसे पाप से पिता उनको दूर कर पिता परमेश्वर, ताकि नरक की जल्दी आग से बचा ले जाए। तेरा वचन कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें और व्यभिचार और झूठ बोलने वाली जुबान से तू घृणा करता है पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है जो तेरी ओर ताकता वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। तेरा वचन कहता है यदि तू अपने गुनाहों को, अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लेगा तो तुम पर दया की जाएगी। प्रभु इनको पश्चाताप करने का आत्मा दे, ताकि अपना पश्चाताप करे, ताकि ये उन आशीष और बरकतों को, उस चंगाई को, उस पापों की क्षमा को ये पा सके पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि तेरे हिस्से का खाना अगर मैं खा लूं तो तेरा पेट नहीं भरेगा, तुझे खाना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रभु इनको इनके हिस्से का काम करने का अनुग्रह दे, और ये करने भी पाए, इनको बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दे खुदावन, और कभी किसी भी प्रकार का लालच इनके जीवन में ना आने पाए पिता। क्योंकि तेरा वचन कहता है चोरी करने वाले, लुच्चे, नशेड़ी और पियक्कड़, गाली देने वाले, व्यभिचार करने वाले, जादू टोना करने वाले, परस्त्रीगामी, जो लड़का लड़के के साथ रिलेशन बनाता है, जो लड़की लड़की के साथ रिलेशन बनाती है, जो व्यभिचार करता है, जो अपना पहला स्थान संसारिक वस्तु, संसारिक कामों में देता है पिता परमेश्वर, वो तुझे ग्रहण योग्य नहीं है। ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में वारस नहीं कर सकते खुदावन पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है पिता, तेरा वचन तो प्रभु सबके लिए एक सा है पिता, और हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है यशायाह 53:4 में खुदावन कि निश्चय तूने सभी बीमारों के दुखों को सह लिया, और तूने हम सब के दुखों को उठा लिया, रोगों को उठा लिया पिता। तो अभी हमारे अपराधों के कारण तू घायल किया गया, हम सब के अधर्म के कामों के कारण तू कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए तुझ पर ताड़ना पड़ी, कि निश्चय तेरे कोड़े खाने से प्रभु हर एक बीमार चंगा हो जाए पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे स्वर्ग से चंगाई की रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। जिस किसी को भी कोई टाइफाइड है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी, कोई पीलिया, कोई डेंगू, कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। सारी जो प्लेटें घट चुकी थी यीशु के नाम से प्लेटें बढ़ती जा रही है खुदावन, तेरे हाथों में सौंपते खुदावन, और इनकी मेहनत का प्रभु इनको जरूर मिलने पाएगा। हम धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है जो अपने अपराध को छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी खुदावन। तेरा आत्मा कार्य करे। तेरा वचन कहता है मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है प्रभु। इसी समय इन सबके पापों को क्षमा करने की घोषणा करते हैं पिता, और कभी ऐसा गलत काम ना करने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह कर देने के लिए धन्यवाद करते हैं। ना हमारे बल से होगा, ना हमारी बुद्धि से होगा, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो गया। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनका ध्यान पढ़ाई में लगा पिता परमेश्वर। शैतान के सारे काम नष्ट हो। सबसे पहले तेरा वचन को जाने पिता, तेरी आत्मिक रोटी को जाने, जिससे कि ये स्वर्ग जा सके पिता। क्योंकि संसार का ज्ञान तेरे आगे मूर्खता है पिता परमेश्वर, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। और पिता परमेश्वर यहाँ तक कि आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पिता परमेश्वर वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, वो बड़ी बड़ी खोजों को नहीं कर पाए, जो तूने अपने वचन में 1000-2000 सालों पहले ही प्रभु तूने लिख दी थी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अपने बच्चों पर प्रकट करता है ऐसे प्रकाशनों को, ऐसे गहरे गहरे गुड़ गुड़ भेदों प्रकाशनों को। और पिता परमेश्वर जो भी तेरे दास दासी कलीसिया है, अभिषेक दन को भी गुड़ गुड़ भेदों से, प्रकाशनों से, अपनी आत्मा से, पवित्र डर से, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज से, कृपा, भलाई से, विश्वास और नम्रता से और संयम से भर देने के लिए पिता, और ऐसा ही कर देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा कोई नहीं है पिता। हम आपको आदर, महिमा और सम्मान देते हैं। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपको मिले। और जिस किसी को भी पिता परमेश्वर जो भी गलत और गंदे विचार आते हैं, वह विचार आते हैं पिता यीशु के नाम से, ऐसे गंदे विचारों को बांध कर दिलों के कुंड में नष्ट करते और यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं खुदा। तेरा आत्मा कार्य करे खुदा, तेरे पवित्र डर से भर, और ये संसारिक वस्तु में से हमारा ध्यान हटा देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम पहला स्थान तुझे देने पाए, और अपने जुबान का पहला शब्द सुबह उठते के साथ ही हम तुझे बोलने पाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हम मर नहीं गए।
जो हमारे पास है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। सारा दर सारी महिमा यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपको देते हैं। और जिस किसी का भी जो नुकसान हुआ है खुदावन, उस नुकसान की भरपाई आप करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं नौकरी बिजनेस उसको ब्लेस करने के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। और लोग प्रभु, लोगों के अंदर प्रभु सरगर्म करने के लिए तेरा आत्मा पिता परमेश्वर इसी समय रिलीज करते खुदावन, तेरा वचन को रिलीज करते खुदावन, लोगों को तेरे वचन में बढ़ाने के लिए, तेरे आत्मा में बढ़ाने के लिए, प्रार्थना में बढ़ाने के लिए पिता, क्योंकि जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति तू ही है खुदावन। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि सबसे बड़ा धन तो प्राण की शुरुआत है पिता परमेश्वर। यदि कोई तेरी ओर ताकता तो कभी शर्मिंदा नहीं होता। यदि कोई पिता परमेश्वर किसी भी चीज का लालच कर रहा है, हर प्रकार का ऐसा लालच यीशु के नाम से जो दुनिया के हर एक व्यक्ति के जीवन से यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जो भी प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर और इस पर विश्वास कर रहे हैं, उनके जीवनों में से हर प्रकार की अभिलाषाएं, हर प्रकार की ऐसी पिता परमेश्वर बुरी अभिलाषाएं, बुरे बात, बुरे विचार, बुरे काम, बुरे वर्क पिता परमेश्वर यीशु के नाम से इनके जीवनों में से खत्म हो जाए खुदावन। तेरा आत्मा कार्य करे खुदा। और प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तेरा वचन कहता है अंत के दिनों में प्रभु तेरे वचनों की भूख और प्यास होगी जो हमें नरक से बचा सकता है। तेरे वचनों की भूख और प्यास सबसे ज्यादा बढ़ने पाए, लोग तुझे खोजने पाए खुदाबंद, जो तुझे खोजता है वो प्रतिफल पाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने रोटी कपड़ा मकान, ये जीवन की चिंता, मतवालापन और खुमार इनकी तरफ ना जाए खुदाबंद, क्योंकि इनकी तरफ तो शैतान लेके जाता है खुदा। तेरी ओर ताके, क्योंकि तेरा वचन कहता है जब तू पेड़ पे बैठे पक्षियों को खिला देता है तो हमें क्यों ना देगा। तूने आज तक हमें हाथ नहीं फैलाने दिया, तो पिता परमेश्वर तूने इतना किया तो और भी करेगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक संभाला पिता, आगे भी आप ही संभालेंगे पिता। धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं पिता, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। इस प्रार्थना को ग्रहण करना, परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा आप सभी के बीच में, और विश्वास करना और अपने पड़ोसी हर एक जन के लिए ग्रहण करना इस प्रार्थना को। परमेश्वर का आत्मा दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौखा है, जो सुनने और सुनाने वाले को आर पार छेद देता है। ध्यान रखना, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। अपने अंगीकारों का ध्यान रखना, अपने शब्दों का ध्यान रखना। परमेश्वर आज ही आपके जीवन में काम करेगा और पश्चाताप करे और फिर पाप ना करना। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।